फेसबुक पे कैंपेन चलाने के लिए जो फेसबुक का टूल है वो है फेसबुक एड्स मैनेजर। आप लोग गूगल पे लिखेंगे तो फेसबुक आपको जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें फेसबुक पे आप देखेंगे तो ये एक आएगा फेसबुक एड मैनेजर। आप लोग जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि फेसबुक एड मैनेजर टूल है क्या और आप इससे किस तरह एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से फेसबुक एड मैनेजर का इंटरफेस है और यहाँ पर आप लोग डिफरेंट किस्म के एड चला सकते हैं। आप एक ही आईडी पर डिफरेंट किस्म के जो है ना मतलब के अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस अकाउंट पे 4 एड अकाउंट का मैं एडमिन हूं जिनको मैं यूज कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, जो लोग गूगल एडवर्ड पे भी और फेसबुक का भी थोड़ा बहुत जानते हैं उनको आइडिया होगा कि गूगल एडवर्ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस मामले में कि आप एक से ज्यादा जब एक आईपी पे यूज करते हो तो वो सस्पेंड कर देता है। मेरी इसी आईपी पे 4 एड्स अकाउंट चल रहे हैं और मुझे कोई इशू नहीं है। फेसबुक कुछ नहीं कहता, अगर आप तरीके से चलो, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते हुए चलो। ठीक है, उनमें से जो है एक दो मैं अपना एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरफेस उनका शेयर करता हूँ कि फेसबुक एड्स मैनेजर में है क्या। यहाँ पर ये टूल एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर बैठे हुए आप जिस भी शहर में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी एरिया में किसी का भी बिजनेस आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इस मार्केटिंग का कि आप इस टूल के जरिए, आपका चाहे यूएसए का क्लाइंट है, आपका चाहे पाकिस्तान का क्लाइंट है, आपका चाहे कहीं का भी क्लाइंट है, फेसबुक ने ये आसानी पैदा कर दी है कि यस आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठ के किसी भी बिजनेस को किसी भी प्लेस पर बैठकर एडवर्टाइज कर सकते हो। तो उसमें फेसबुक ने आपको स्टैट्स भी शो करती हैं कि जो है ना आप कितने स्टैट्स और क्या क्या आपको उस पर रेट्स मिलते हैं। सारी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं कि आप किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने बिजनेस की शेयर होगी कि हर बिजनेस आपका क्लाइंट बन सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया कि एड्स मैनेजर के थ्रू आप लोग एड्स रन करते हो एडवर्टाइज करने के लिए अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का बिजनेस को। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों के साथ अभी बता रहा हूं, बाद में आप लोगों को प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से पैकेजेस बनाए जाएं क्लाइंट्स को और किन किन क्लाइंट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे टारगेट किया जाए। ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर जरूर किया जाएगा। सिर्फ ये चीजें अभी इस तरह से बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि यस इस चीज का फायदा कितना है, इस चीज का लॉन्ग टर्म जो है फायदा कितना है और किस हद तक अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग का स्टेट्स मैं आप लोगों के साथ जैसे बता चुका हूँ कि एक क्लाइंट मिनिमम 20-25 हजार आपको इजीली पे करता है। आप 8-10 क्लाइंट्स भी चला रहे हो तो आपका मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है और 8-10 क्लाइंट को लेना और मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली मैनेज कर सकते हो। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप एक्सपर्ट हो एड्स रन करने में, कि आम बंदा हो और आपके ऐड करने में फर्क आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ग्राफिक की सर्विसेज देनी होती है। ग्राफिक डिजाइनर, मैंने जैसा कि पहले लेक्चर में कहा था, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर खुद हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं भी हो, आपको नहीं आती ग्राफिक्स की, आप फेसबुक एड्स अच्छे से रन कर लेते हो, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लो। उसको आपने खुद से नहीं पे करना, जो क्लाइंट ने आपको बजट पे करना है उसी बजट में से आपने पे करना है। जब आपको पैकेजेस बनाना सिखाए जाएंगे यहाँ पर, तो उन पैकेजेस में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि बजटिंग किस तरह करनी है, ग्राफिक डिजाइनर का कितना है, फेसबुक की कॉस्ट कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है और अदर एक्सपेंस क्या है। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर बताई जाएंगी जब जो है पैकेजेस का हमारा जो है लेक्चर आएगा कि हमने पैकेजेस किस तरह करने हैं और क्लाइंट्स को जो है ना मार्केट किस तरह करना है, एक अपनी मार्केटिंग किस तरह करनी है और फिर क्लाइंट्स की मार्केटिंग किस तरह करनी है।